सोनू सूद को बना दो देश का प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया लेके चलेगा देश को। कोरोना के टाइम पे जब लोग अपने घरों में छुपे होते हैं नेता लोग, और वो रोड पे सड़कों पे मदद कर रहा था हजारों लोगों, मुझे तो वो बेहतर विकल्प लगा। प्रधानमंत्री को जो चर्चा चल रही है 2024 को लेकर, आपके विचार क्या है? कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री देश? भाई घर में मोदी है, हर घर मोदी है, हम तो देंगे मोदी को वोट देंगे। क्यों लाना चाहते, कारण क्या होता है? भाई हमारी इच्छा है, हमने देखो अभी भी मोदी को वोट दिया, हम आप कैसे पूछ सकते हो? काम के नाम पर देना चाहते हैं या कोई और वजह है? है जी, विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं, कोई और वजह है? क्यों लाना पसंद है जी, वो हम तो उसे देंगे, बात खत्म। हमें ना चाहिए विकास, हमें वो पसंद है। देश हित में क्या काम हुआ? देश हित में यहाँ खड़े हैं और क्या करें बताओ? चांदनी चौक के सामने खड़े हैं, लाल किले के सामने, उसके कारण ही खड़े हैं। आगे विदेशी ताकतें होती, इन्होंने हमारा क्या हाल किया था। आज से देखा आपने, साल पहले यहाँ झंडे लगाए गए थे, किसान आंदोलन के टाइम पे झंडे लगाए थे यहाँ पे 2 साल पहले, तब तो कोई ना बोला। पता नहीं क्या आया था, मेरे को तो नाम नहीं। तो उसकी पकड़ तो है मोदी की, वो बात अलग है कि मतलब कि देश में महंगाई है, महंगाई तो हम भी कह रहे हैं कि महंगाई है, तो मेरा देखो अपना मुद्दा है कि मैं तो उसे वोट दूंगा, बात खत्म। कोई दे ना दे 24 के अंदर। सोनू सूद को बना दो देश का प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया लेके चलेगा देश को। कोरोना के टाइम पे जब लोग अपने घरों में छुपे होते हैं नेता लोग, और वो रोड पे सड़कों पे मदद कर रहा था हजारों लोगों, मुझे तो वो बेहतर विकल्प लगा। सोनू सूद को बनाना चाहिए देश का। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत मदद करी कोरोना के टाइम पे लोगों की, और बहुत लोगों को घर पहुँचाया उसने, और बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, पढ़ा लिखा भी है, सूझबूझ वाला भी है। राहुल गांधी की बात करें, वो भी रेस में है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बन सकते? देखो ये पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी हो चुकी थी, जब तो केजरीवाल आया दिल्ली में, ये पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी पड़ चुकी थी। अब ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं, चलो देर शायद दुरुस्त आए, अच्छा हो जाए, तो हम तो क्या अच्छा है, वरना केजरीवाल नहीं आता अगर कांग्रेस ठीक काम करती रहती। हाँ, केजरीवाल नहीं आते अगर कांग्रेस ठीक करती तो। देखो ये तो शीला दीक्षित थी, उनकी पूरी सरकार थी, ये जीरो पे आ गए, तो अगर कुछ ना कुछ तो कमी रही ना, लोगों ने केजरीवाल को ऑप्शन बनाया, उन्हें काम करके दिखाया लोग, इसलिए बहुत। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी क्यों? मोदी का दूसरा नाम है हिंदू, हिंदू का नाम है तीसरा नाम मोदी। अब बताओ, ऐसा नहीं है मोदी हर किसी के साथ है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी हर किसी के साथ है, सबके साथ है मोदी, ऐसे सबका विकास है। तो मोदी जी, मुझे एक चीज सबसे बुरी लगी, वो मुंह पे लगे, मैं उनका मुंह पे भी बोल दूंगा, मैं नहीं डरता। हम जो नौजवान हैं वो कहाँ जाए? नौकरी तो कुछ ही नहीं, लोन दिया तो तभी बात आएगा कि नौकरी कुछ होगी। अब जैसे कुछ पढ़े लिखे बंदे हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने डिप्लोमा करवाया मैकेनिकल से, मैं कहीं ना कहीं कर लूँगा क्योंकि पढ़ाई करी हुई है। जो उनसे बहुत से बंदे हैं जो बेरोजगारी के बारे में बात करो ना, ये हिंदू मुस्लिम के यहाँ झगड़े करवा के कोई फायदा नहीं है। ये नहीं होगा। अगर न्यूज़ चैनल वाले बेरोजगारी के ऊपर न्यूज़ दिखा देना, ये हम तो रोजगार बेरोजगारी को ही लेकर ये सवाल है। अभी हमने पूछा इनसे कि रोजगार बेरोजगारी, इस पे भी बात होनी चाहिए। थोड़ा बहुत पक्ष में मोदी जी का भी ले लेता हूँ। नौकरी मोदी ने निकाल दी सरकारी 1 लाख, आदमी है 3.5 लाख, क्या होगा? जनसंख्या क्या होगा उसका? कुछ जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तभी तो बात रहेगी ना। चलो मान लो किसी के 3 बालक है, किसी के 4 बालक है, उन 4 बालक में कम से कम 2 तो पढ़े लिखे होने चाहिए जरूर। अच्छा, आप पढ़ा लिखा होना चाहिए जरूर। आपने कहा नौकरियां नहीं है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, महंगाई ज्यादा है। जनसंख्या को लेकर भाई साहब ने कहा कि जनसंख्या भी तो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार? या उसका कोई विचार? अरे भाई, जनसंख्या चीन में आज भी हमसे ज्यादा है, फिर भी हमसे अच्छे रोजगार है वहाँ पे। चीन के सर बराबर पहुँच गए हम लोग चीन के रोजगार वहाँ पे बहुत ज्यादा, हमसे बहुत ऊपर है वो चीन आज के मामले में। अच्छा, जनसंख्या के बारे में क्या, सरकार अगर कानून लेके आती है तो आपके विचार क्या हैं? कैसा कानून? इसका एक ही जवाब क्या मतलब? जनसंख्या का कानून अगर सरकार लेके आती है, 2 ही बच्चों की इजाजत होगी उसमें, कानून में, आपके क्या विचार? आना चाहिए कानून? मेरी राय में तो ये है, मेरी तो राय ये है, ये लोकतंत्र देश है, अपनी आज़ादी के हिसाब से आदमी को रहना चाहिए। इंडिया में कानून नहीं है। नहीं, विचार आना चाहिए कानून या नहीं आना चाहिए, इस पर आना चाहिए। देखो जी, मेरी राय में 2 से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा लड़का मर गया, उसकी तो नस्ल ही खत्म हो गई। बिल्कुल। वो तो एक चीज अलग है, जैसे वो चीज कैसे काम होते, 2 तो कम, छोटा परिवार,
सुखी परिवार, उनकी परवरिश भी अच्छा होगा। कोरोना फैल रहा है और एक्सीडेंट हादसे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की, लड़के का इंतकाल होगा तो नस्ल ही खत्म हो गई उसकी। तो ठीक ठीक। अगर आपके अगर हॉलीडे करने 3 बच्चे हैं, तीनों जहाज में जा रहे हैं, जहाज डूब के मर गया, फिर क्या करोगे? फिर नस्ल खत्म हो गई? ऐसे तो कोई उदाहरण ही नहीं है। ऐसे तो लोग अगर डायनासोर ही सोचते हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी, डायनासोर तो 100 बच्चे पैदा करते। ये कोई मतलब नहीं। ये तो सब उसकी देन है ना, है कि नहीं? नहीं, मेरी बात सुनो। वो कह रहे हैं जैसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाई साहब ने कहा महंगाई बेरोजगारी। क्या हाल है? महंगाई यूके में कितनी है, वर्ल्ड में कितनी है बताओ? महंगाई है, वो मुद्दा तो अलग है, यहाँ मुद्दा तो वो भी रोजगार नहीं है लोगों के पास, नौकरियां नहीं है। ये खाली घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं भाई साहब। रोजगार सबके पास, चलो मैं दिलवाता हूँ रोजगार, चलो सारे कर रहे हैं। औरों से पूछो। हाँ, औरों से भाई साहब खाली घूम रहे हैं, इनसे ही पूछ रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री को लेकर अगर एक मिनट, प्रधानमंत्री को जो चर्चा चल रही है 2024 को लेकर, आपके विचार क्या है? कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री देश? भाई घर में मोदी है, हर घर मोदी है, हम तो देंगे मोदी को वोट देंगे। क्यों लाना चाहते, कारण क्या? भाई हमारी इच्छा है, हमने देखो अभी भी मोदी को वोट दिया, हम आप कैसे पूछ सकते हो? काम के नाम पर देना चाहते हैं या कोई और वजह है? हाँ जी, विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं, कोई और वजह है? क्यों लाना चाहते पसंद है जी, वो हम तो उसी देंगे, बात खत्म। हमें ना चाहिए विकास, हमें वो पसंद है। हैं? देश हित में क्या काम हुआ? देश हित में यहाँ खड़े हैं और क्या करें बताओ? चांदनी चौक के सामने खड़े हैं, लाल किले के सामने, उसके कारण ही खड़े हैं। आगे विदेशी ताकतें होती, इन्होंने हमारा क्या हाल किया था। आज से देखा आपने, साल पहले यहाँ झंडे लगाए गए थे, किसान आंदोलन के टाइम पे झंडे लगाए थे यहाँ पे 2 साल पहले, तब तो कोई ना बोला। पता नहीं क्या आया था, मेरे को तो नाम भी तो उसकी पकड़ तो है मोदी की, वो बात अलग है कि मतलब कि देश में महंगाई है। महंगाई तो हम भी कह रहे हैं कि महंगाई है, तो मेरा देखो अपना मुद्दा है कि मैं तो उसे वोट दूंगा, बात खत्म। कोई दे ना दे 24 के अंदर, 24 से पहले भी चुनाव हो जाए तब भी। राहुल गांधी की बात करें, कुछ फायदा होगा 2024 में? जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी बढ़िया नेता है जी, वो अपना ट्रैक पे हैं, ये अपने ट्रैक पे हैं, है कि नहीं जी? हमारा अपना वोट है, हम जिस मर्जी को, वो अपनी जगह सही है, वो भी बढ़िया काम कर रहा है, कर तो देश के लिए रहा है। अगर ये कहो, अगर वो राहुल गांधी कहे कि ऐसा है कि देश के अंदर जनसंख्या का कानून लाया जाए, फिर क्या होगा ये बताओ? वो भी देश के लिए तो काम कर रहे हैं। क्या विचार, अगर कानून आता है तो आना चाहिए जनसंख्या? मैं तो पास करूंगा नहीं कानून तो ये आपके विचार क्या, आना चाहिए या जी, आना चाहिए। पास तो देखो वही होगा, देखो फायदा होगा तो आना चाहिए, आपके क्या विचार? फायदा होना तो आना चाहिए, फायदा होगा तो आना चाहिए, फायदा होगा तो आना चाहिए, मतलब ये कहता हूँ। आपके क्या विचार है? भैया जनसंख्या है, फायदा आने चाहिए। मैं तो बस नौकरी को बर्बाद करूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने का। नौकरियां नहीं, थोड़ी सी सही हो जाए ना, मजा आ जाएगा। बोलो, अब ये भाई साहब हैं, जैसे बड़े बुट्टे हैं, ये नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, इनकी तो बीत ली। अब भैया हमारी कैसे बीतेगी, अब बताओ हमारी कैसे बीतेगी? तो समस्या नौकरियों को लेकर है, नौकरियां होनी चाहिए थोड़ी सी, तो काम बन। देखो जी, देखो अगर ये देखो, मैं अगर सरकार की अच्छाई करूंगा सारी, तो देखो बुराई इनकी भी बनती है। ये कर रहे हैं बुराई, तो करने दो ना, सरकार के कानों में तभी तो कुछ जाएगी बात। अगर ये कह रहे हैं तो ये भी तो सही कह रहे हैं, इनको मैं गलत कोई बोल रहा हूँ? मैं तो जी नौकरी को हाँ सही कह रहे हैं, मैं तो ये राइट बोल, मैं अपनी जगह सही कह रहा हूँ, ये अपनी जगह सही कह रहे हैं, हम आपस में लड़ तो सकते नहीं। अब ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, सरकार तक आप बात पहुँचाओ, आप अपने माध्यम से पहुँचा सकते हो। मैंने अपनी बात आपको बताई, ये इन्होंने बताई, अब किसी और से पूछ लो, है कि नहीं जी? आपके क्या विचार हैं 2024 को लेकर, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? प्रधानमंत्री मैं तो राहुल गांधी का हूँ जी। राहुल गांधी का हूँ। राहुल गांधी जी। क्यों लाना चाहते हैं राहुल गांधी? भाई मुझे कुछ मुद्दा, अरे भाई देखो अपना अपना विचार है, अपना अपना विचार है, समझ गए ना? नहीं, क्यों लाना चाहते हैं? किसी कीमत पे भी ना, मैं तो भाई राहुल गांधी का मुरीद हूँ मैं, राहुल गांधी का। हाँ, राहुल गांधी के फैन है आप लोग? एक मिनट, नाम तो भाई इसलिए मोदी सरकार में कहाँ दिक्कत है? किसी कीमत पे नहीं दूंगा भाई। मतलब भैया क्यों लेके आना चाहते हैं, इनसे पूछो ना एक बार। आप हमसे मुझे पूछ रहे मोदी को क्यों लेके आना चाहते हैं, इनसे पूछो राहुल को क्यों लेके आना चाहते हैं, इनसे पूछो ना। मैं बताता हूँ क्यों ले तो पूछ रहे हैं, वो फैन है उनके फैन है। इनसे पूछो क्या। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, पलवल से जी। एक हमारे मिलने वाले आदमी है, गरीब आदमी है, उनका बेटा पुलिस में लगा है, अपनी एजुकेशन से लगा है, नहीं कोई पैसे लगे, नहीं कुछ भी नहीं दिया उसने। वो लड़का आज 2 स्टार ऐसा ही लग गया है, वो अपनी एजुकेशन से लगा है। वो मोदी जी ने नहीं लगाया, अपनी एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई। ये आप कह रहे हो, ये वाली बात क्या नाम है, राहुल गांधी बनना चाहिए। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, एजुकेशन से लगा है। पहले क्या होता था, रिश्वत चलती थी। हाँ जी, 10 लाख रुपए दो, आपका बेटा जब लगेगा
अब कोई रिश्वत नहीं है, एजुकेशन से लग रहा है भैया। बहुत अच्छी बात है। 2024 में 350 प्लस सीट आएंगी मोदी जी की, पक्का 2000। हाँ जी, हम कह रहे हैं इस वाली बात को। मैं आपसे क्या बताऊं।